सोमरसिला 180 किलोमीटर है यहाँ से। हम लोगों ने अभी हैदराबाद से स्टार्ट किया है। इट्स 6:05 AM। हम लोग यहाँ से स्टार्ट प्लानिंग टू रीच द डेस्टिनेशन बाय 4 आवर्स। शायद ज़्यादा भी लगे, शायद भी लगे, डिपेंड करता है जर्नी पे। पहली बार हम सोमरसिला जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तेलंगाना में। ये मेरे फ्रेंड है सत्या। हाय गाइस, ही इज़ अ राइडर। आपने शायद इनके अभी चिकमंगलुरु के वीडियोस देखे होंगे ऑलरेडी। ही इज़ वेरी फेमस राइडर ऑन एंड यूट्यूबर। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे और भी बहुत सारे पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। सी यू, बाय। ये रहे अपनी गाड़ियाँ, एक एनफील्ड, एक करिश्मा आर। करिश्मा आर छोटा सीसी इंजन है बट कवर कर लेगा डिस्टेंस। लेट्स मीट एट द डेस्टिनेशन। एक 1.5 किलोमीटर 1.5 आवर की जर्नी करने के बाद चाय का स्टॉपेज 10 मिनट लगेगा। हाईवे, ये बाइक्स, ये बाइक राइडर। हमें यहाँ से अप्रोक्सीमेटली और 80 किलोमीटर्स पड़ेगा। 80 किलोमीटर्स, 80 to 100 किलोमीटर्स रफली पड़ेगा। स्पीड हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस है कि ख़त्म नहीं हो रहा। तो हम लोग सोचा कि ब्रेक जर्नी करी जाए। यहाँ पे हम लोग अभी चाय पीने के लिए रुके हैं। चाय में 10 मिनट लगेंगे, तब तक टाइम पास करते हैं। चलो, सी यू। वे टू आवर डेस्टिनेशन, वे टू आवर डेस्टिनेशन। बहुत डिस्टेंस है अभी भी। 80 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली बचा है। ये एक थोड़ा सा सीनरी। एक और राइडर नीचे ग्राउंड लेवल पे जा करके उसकी फोटोज लेते हुए। ब्यूटीफुल सराउंडिंग, पहाड़ी पहाड़। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के पास। यहाँ से 10 किलोमीटर हार्डली है। इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है, परफेक्ट। धूप थोड़ी हो गई है, थोड़ा गर्मी फील हो रही है। अभी इस समय 10:24 हो चुका है। बट ऑसम, दिस प्लेस इज रियली कूल। सोमरसिला की पहाड़ियाँ, द फॉरेस्ट। दिस इज ऑल्सो पॉपुलर फॉर टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। जंगल में रुकने की परमिशन नहीं है, but just to photography we stopped and see this. You!
This is amazing. Krishna River. We did not get room. We are trying. Harita Resort. Online booking only. AP Tourism. If you come without booking, you will not get room, especially on weekends. If you come on Saturday, Sunday, you will not get room. If you come on weekdays, there are chances you will get the room. Beautiful view. कृष्णा रिवर. हेलो. नहा के निकले हम लोग अभी 1 बज रहा होगा. 1:30, 2 o'clock मैक्स. अभी हमारा शाम का लेक शोर पे टेंट का बंदोबस्त हो गया. थोड़ी जंगली जैसी जगह है. यहाँ पे लोग फोटो दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं. तेलंगाना टूरिज्म में हर जगह आपको हरिता रिजॉर्ट मिलेगा. जहाँ भी हरिता रिजॉर्ट है, जहाँ भी आप जाने का प्लान कर रहे हैं, एडवांस बुकिंग करके जाइए. आपको रूम वहाँ जा करके नहीं मिलेगा, स्पेशली ऑन वीकेंड्स. वीकेंड सैटरडे संडे आप भूल जाओ कि आपको रूम मिलेगा. अरेंजमेंट हो जाते हैं, जैसा हमारा हो गया. हमारा एक टेंट अरेंजमेंट हो गया है. इवनिंग में 6 बजे लगाएगा. पूरी रात के लिए हम लोग एक आइलैंड के पास में टेंट में रहेंगे. एडवेंचर कैसा रहेगा, रात के भी वीडियोस बना करके हम डालेंगे. या मच्छर काटेंगे या सांप आएंगे हमको पता नहीं. टेंट में खाना, टेंट में दारू, टेंट के पास बॉन फायर, ये सारे अरेंजमेंट हो गए. ये अरेंजमेंट यहाँ पर आकर के ही हम लोगों को हुए. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि इसको तेलुगु आती है. करने वाले गांड मार देंगे. बुकिंग रहेगी तो कैसे देगा वो? पॉसिबल ही नहीं है ना बुकिंग. असली एडवेंचर वही होता है जो अननोन हो. हम लोग हाईवे से एक वाटरफॉल ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें हिल पे एक टेंपल दिखा. लोनली टेंपल है, अभी भी कंस्ट्रक्शन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है. बहुत कम लोगों को शायद पता हो, लोकलाइट्स को पता होगा, ट्रैवलर्स को तो आई डोंट थिंक यहाँ का पता होगा. व्यू आप देखिए, पहाड़ी के ऊपर है. यहाँ से वहाँ से रोड है. उस रोड से हम लोग पूरा पहाड़ी ऐसा क्रॉस करके इस तरफ से पीछे से हम लोग पूरा ऑफ रोडिंग है. पूरा ऑफ रोडिंग, नो मेन रोड. ऑफ रोडिंग भी वैसी ऑफ रोडिंग है कि पूरा पत्थर ही पत्थर है. इट्स नॉट ओनली मड, बड़े बड़े पत्थर हैं. तो ट्यूबलेस टायर है तो ही इस लोकेशन पे है. ये एरिया पे रहती. हम यहाँ के लोगों से पूछते हैं इस एरिया का नाम. ये रामापुरम है. विलेज में वेंकटेश्वर गुट्टा. रामापुरम विलेज में वेंकटेश्वरा टेंपल है, पहाड़ी के ऊपर. और 2 दिन में खुल जाएगा गाइस. कंस्ट्रक्शन चल रहा है. इसका दूसरा पार्ट पीछे की साइड से ओपन हो जाता है. अभी बंद है. 2 दिन बाद ये काम पूरा होने के बाद, 2 दिन के अंदर ये कंपाउंड का काम पूरा हो जाएगा. उसके बाद ये मंदिर ओपन होगा. कंपाउंड वॉल भी बनना है ताकि इट इज सेफ फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि ये पहाड़ी पे है. तो और रोड अगर आपने एक बार पकड़ लिया वो रोड, तो आपको कहीं टर्न नहीं लेना है, कहीं एक्स्ट्रा कट वट कुछ नहीं आएगा. सीधा एक ही रोड आएगा. डाइवर्ट रहेंगे, थोड़ा राउंड रहेगा, पत्थर रहेंगे, पूरे मिट्टी मड है पूरा. और टिपिकल रोड है, पूरे बड़े बड़े स्टोन्स के साथ रोड है. अगर आपकी बाइक ट्रैक कर सकती है तो ही इस लेवल पे आइए, क्योंकि रोड बहुत गंदा है. टेंपल बहुत अच्छा है, लोकेशन व्यू बहुत अच्छा है. वैसे तो हमको भी प्रॉब्लम हुई है यहाँ तक ऊपर आने में, और चलता है. एडवेंचर में प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं ऑलवेज.
वन ऑफ द टेम्पल। तेलंगाना वेबसाइट में आपको इस टेम्पल के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी। अगर आप सोमासलम आ रहे थोड़ा हैं, नज़दीक बोल। सोमासलम आने के टाइम में अगर आप वेबसाइट चेक करेंगे तो इस टेम्पल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी तेलंगाना टूरिज्म की वेबसाइट पे। तो आप अगर आ रहे हैं तो मेक श्योर इस हिस्टोरिकल टेम्पल में ज़रूर जाएं। ये इवनिंग और मॉर्निंग में ओपन होता है, आफ्टरनून में बंद रहता है। चीयर्स। सेकेंड लोकेशन, अगर आप आ रहे हैं तो इस टेम्पल के बारे में भी तेलंगाना टूरिज्म की वेबसाइट पे है। जो इससे पहले हमने वेंकटेश्वरा टेम्पल देखा था, उसकी खासियत ये थी कि जब डैम बनाया जा रहा था 1984 में, नागार्जुन सागर डैम, श्रीशैलम डैम सॉरी, उस टाइम पे कुछ गांव खाली करे गए थे। उन गांव में जो एक अच्छा मंदिर था जो बहुत पॉपुलर था और बहुत लोगों को उसकी बहुत मान्यता थी, उस मंदिर को एज अ पिलर के साथ पूरे टेम्पल को वहाँ से शिफ्ट करके उस मंदिर में रखा गया जहाँ हमने अभी आपको पहले दिखाया था। ये उस मंदिर की स्पेशलिटी है। अगर आप उस मंदिर में विज़िट करेंगे तो आप एक एक टेम्पल पे पिलर पे उसका नंबर आप नंबर देख सकते हैं। हर पिलर पे, हर वॉल पे, हर सीलिंग पे उसका नंबर मेंशन है, क्योंकि जो टेम्पल एज इट इज़ किसी गांव में था, श्रीशैलम के पास में किसी गांव में था, वो एज इट इज़ टेम्पल को शिफ्ट करा गया है यहाँ पर। सीमा क्या नाम है जगह का? सोमासिला सॉरी। हम जिस टेम्पल के अंदर हैं यह भी उसी कैटेगरी में आता है। श्रीशैलम के एक गांव से 12 शिवलिंग, ज्योतिर्शिवलिंग एक मंदिर में स्थापित थे। उस पूरे मंदिर को यहाँ पे शिफ्ट किया है। इसका एग्जांपल है ये पिलर नंबर्स। हर पिलर पे नंबर्स हैं, हर पिलर पे एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है, जिससे उस नंबर उस टेम्पल को एज इट इज़, जैसा उस गांव में हुआ करता था, एज इट इज़ वहाँ से शिफ्ट करा गया। यहाँ पे पत्थर, स्टोन्स, सब कुछ वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लाए गए। जय शिव शंकर भोलेनाथ। 12 शिवलिंग है इस मंदिर के अंदर। हर पिलर पे अलग नंबर है, हर पिलर के ऊपर इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है। जिससे मैं आपको और भी नंबर दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, मेन पिलर 21। इस तरह से सभी पिलर्स पे नंबर है और ये भी टेम्पल एक पूरे गांव से शिफ्ट होकर के यहाँ पे वापस से बसाया गया है। जैसे ऑल बिकॉज ऑफ डैम हाउस। वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल। बैक टू रिजॉर्ट सोमासिला। अब हमारा टेंट लग जाएगा। ये देखो, ये टेंट लगाएंगे उस एरिया में, पीछे लेक के पास। लेक कहेंगे यहाँ, रिवर का पार्ट है, रिवर साइड। वो टेंट लगने के बाद हम दिखाएंगे आपको कि टेंट भी कैसा है। टेंट 4 मेंबर्स के लिए अलाउड है। 500 रुपीज़ रेंट है। बेस्ट पार्ट, आप 4 जने रहते हो, 2 जने रहते हो, 1 जने रहते हो, 500 रुपीज़ एक नाइट का चार्ज है। सुबह शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 6:30 बजे टेंट। और आपको खाने पीने के लिए भी सारी फैसिलिटी आपको टेंट में मिल जाएगी। तो अगर आप सरप्राइज हो कि खाना आप कहाँ खाएंगे, आप बियर कहाँ पिएंगे, दारू कहाँ पिएंगे, सब कुछ आपको आपके टेंट पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। लेकिन ओनली थिंग इज ऑप्शंस लिमिटेड है। आपको बियर ही मिलेगा। अगर और ड्रिंक्स आप हार्ड ड्रिंक्स आप कैरी करें, अगर आपको हार्ड ड्रिंक्स यूज़ करना है तो, अगर आपको सिर्फ बियर पीना है तो बियर आपको यहाँ पे अवेलेबल है। चिल्ड बियर है, रेट भी रीजनेबल है। ऐसा नहीं कि एक टूरिज्म प्लेस है तो आपको बियर का एक्स्ट्रा लगेगा या आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस है, बट इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। मतलब इतनी दूर आकर के आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा आप यहाँ पे आकर के ले सकते हैं। आपको खाना भी मिल जाएगा, खाना भी बहुत रीजनेबल है। अगर आप हरिता के रिजॉर्ट में कैंटीन में खाते हैं तो टिफ़िन यानी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपको सारे आइटम 30 रुपीज़ है। डोसा, इडली, वड़ा, हर आइटम 30 रुपीज़। लंच 80 रुपीज़। फुल मील्स, इसमें आपको दाल, सांबर और रसम, करी, एक सब्जी, ड्राई सब्जी, चटनी, राइस, ये मिलेगा और फ्राइम्स। ये सब आपको मील्स के अंदर मिलेगा एंड दैट विल कॉस्ट यू 80 रुपीज़ ऑनली। तो बहुत चीप है। आप एक नाइट स्टे कर सकते हैं। नाइट स्टे के लिए ये बहुत अच्छी प्लेस है। लेकिन अगर आप हरिता रिजॉर्ट में बुक कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन में पहले ही बुकिंग करके आएँ।
यहाँ पे आने के बाद आपको रूम मिलने के कोई चांसेस नहीं है। भैया भैया हम वीडियो बना रहे हैं तो भैया हंस रहे हैं। महेश, ये महेश है। आप कभी भी सोमाशिला आए तो इनसे कांटेक्ट करें, इनके पास आपको टेंट, रहना, खाना सब अरेंज हो जाएगा। टेंट आप चाहे तो लेक पे भी लगा सकते हैं, एक आइलैंड पे भी लगा सकते हैं, ये सारी अरेंजमेंट कर देंगे। लेक सॉरी अरेंजमेंट आइलैंड पे लगाने का 4,000 रुपये, क्योंकि बोट जितने आदमी उतना चार्जेस, क्योंकि पूरा बोट ऐसा क्रॉस करके यहाँ तक आइलैंड तक जाएगा, तो उसका 4,000 रुपये लगेगा। अगर आप लेक के पास या पॉन्ड के पास या रिवर साइड के पास कहीं पे भी लगाते हैं तो सिर्फ 500 रुपये रेंट है और फुल नाइट आप एंजॉय कर सकते हैं। लाइटिंग का आप अरेंजमेंट कर लेना। यहाँ पे आपको नेटवर्क सिग्नल बहुत कम मिलते हैं, जियो का प्रॉपर फिर भी मिल जाता है आपको नेटवर्क, एयरटेल का नेटवर्क यहाँ बहुत वीक है। तो आपको अगर आना है तो आप अपने अरेंजमेंट करके आइए, पावर बैकअप लेके आइए, पावर बैंक लेके आइए। यहाँ पे चार्जिंग की फैसिलिटी आपको बहुत रेयर मिलेगी। हरिता रिजॉर्ट के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, हरिता रिजॉर्ट के बाहर अगर आप अरेंजमेंट कर रहे हैं तो आपको कुछ अरेंजमेंट नहीं मिलेंगे पावर के लिए। इसलिए आप अपने साथ एक लैम्प और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मेडिकल किट, ये सब आप लेके आइए। नाइट सेफ है, जंगल है, ऑब्वियसली जंगल है, लेकिन कम्प्लीटली सेफ है। ऐसा कुछ भी एनिमल्स का या कुछ भी आपको ऐसा थ्रेट नहीं है। तो आप आकर के आराम से यहाँ पे सेट हो सकते हैं फॉर नाइट स्टे कर लीजिए। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा फील है, एक एडवेंचरस आपको फील होगा अगर आप यहाँ नाइट स्टे करते हैं तो। अब आइए बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। नाइट टाइम सोमाशिला। सुबह यही रिवर एरिया था जो हम लोग दिखा रहे थे आपको। दूर आपको लाइट्स दिख रहे होंगे, वो विलेजेस हैं इसके पास में। नाइट टाइम है, रात के 6:39 हो रहा है। हम टेंट में जाने वाले हैं। Guys, this is our tent. Actually it's pitch dark, so I am not able to show you, but the river is just here, like 10 steps from the tent. Maybe you can hear the voice, say there. And if you go here, there's a frog. There is this tepe. There's my luggage. We're waiting for the table and chair to come and the bonfire to be lit. That's the tent. Hey guys. Ooh. Hello. Riverside Camp. अभी फोटो निकल। सुबह के 6 बज गए हैं, रात ख़त्म, बात ख़त्म। बैक टू प्लेस, बैक टू होम। ये रहा अपना टेंट, ये रहा टेंट, ये रहा लेक, रिवर साइड, और हम लोग रेडी हैं चाय पी के निकलने के लिए घर के लिए। रास्ते में कुछ और व्यू दिखे तो आपके साथ शेयर करेंगे। बाय बाय। बाय गाइस।